श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गरुड़ गोविंद भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। इस प्रकार गरुड़गामी भगवान ने पूर्व काल के इतिहास, राजा रघु और मार्कंडेय का संवाद भी ब्राह्मण को सुनाया और राजा का संपूर्ण चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा, जब तुम इस प्रकार संसार के सुख में विष्णु भगवान को भूल जाओगे, तब तुम्हारा यह तोता पुत्र ही तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास होकर घर आकर चिंता के सागर में डूब जाओगे। उस समय ब्राह्मणों में उत्तम श्री वाल्मीकि ऋषि तुम्हारे भवनों में आकर तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हारे संशय का निवारण करेंगे। संशय की निवृत्ति होने पर सांसारिक सुखों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा और तुम संसार के सुखों को त्याग कर भगवान श्री हरि के पद पंकज में अपनी स्त्री के सहित रति उत्पन्न करोगे। भगवान के चरणों में तुम्हारा अखंड अनुराग हो जाएगा। राजा, भगवान के चरणों में अनुराग होने के बाद जीव को फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। भगवान के श्री चरणों का ये प्रभाव है। हरणा ये निर्मुक्ता ते मगना भवसागरे। जो लोग संसारी होकर संसार में रहकर संसार के मालिक को भूल जाते हैं, वे ही संसार सागर में डूबे रहते हैं। जो भगवान के श्री चरणों को भूल जाते हैं, जो भगवान के श्री चरणों का स्मरण रखते हैं, वे सदैव भगवत पद की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान के कहने पर वह जो ब्राह्मण का पुत्र है वह उठकर बैठ गया। वे ब्राह्मण स्त्री और पुरुष दोनों ही पुत्र को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। देवता भी उन ब्राह्मण स्त्री और पुरुष के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदेव ने भी उठकर चतुर्भुज स्वरूपधारी गरुड़गामी भगवान श्री हरि एक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर और श्री जगदीश्वर भगवान श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय की संशय निवृत्ति के लिए बड़े ही मधुर वचन में बोला, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल भगवान, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब आपने मुझे प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर ही मेरे पुत्र को जीवित कर दिया और से दीर्घ आयुष्य भी प्रदान किया। भगवान, इसका क्या कारण है? क्योंकि उस समय आपने कहा तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। तब गरुड़ जी ने प्रार्थना करके और मुझे ये पुत्र प्रदान किया और आज आप स्वयं गरुड़ जी के साथ में आकर मेरे मृत पुत्र को जीवित कर और से दीर्घ आयु प्रदान कर रही हैं। क्या मैं इसका कारण जानना चाहता हूं? तो श्री सूत जी महाराज बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण मधुर वाणी में बोले, अरे महात्मा, सुखदेव के इस प्रकार जब भगवान से प्रार्थना की तब भक्तवत्सल भगवान श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जैसा तप किया वास्तव में वैसा तप कोई और कर नहीं सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किस प्रकार से प्रसन्न होता हूं। मुझे प्रसन्न करने का प्रकार तुम्हें नहीं पता। यह जो माह इस समय चल रहा है, ये मेरा परम प्रिय माह है। यह मेरे ही समान स्वरूप वाला, मेरे ही समान गुण वाला, मेरे ही समान धर्म वाला, मेरे ही समान स्वरूप वाला यह माह है। यह मेरे ही समान फल देता है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी
भय के कारण रोते हुए ही इस माह का सेवन किया है। इस माह में तुमने अन्न भक्षण नहीं किया। इस माह में तुमने मेरे नाम का जाप किया है। इस माह में तुमने पुकार पुकार कर आर्त स्वर से मेरे नामों का उच्चारण किया है। इस मास में शोक के कारण हे हरि, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण इन नामों का अपने पुत्र शोक में उच्चारण किया है। इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं, जो नियम पूर्वक नक्त भुक्त उपवास करते हैं, जो इस मास में नक्त एक बार खाते हैं, भुक्त रात्रि में ही भोजन करते हैं, या जो लोग उपवास करते हैं उनके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता, तुमने तो इस संपूर्ण महीने में निराहार रहकर बिना समय की वर्षा को झेलकर और तप किया है। तीनों कालों में तुमने स्नान किया है, और स्नान भी साधारण नहीं, आकाश गंगा के पवित्र जल से, आकाश से गिरने वाले पवित्र जल से तुमने तीनों कालों में स्नान किया है। संपूर्ण महीने भर तुमने उपवास किया है। शोक में होने के कारण, चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी नहीं सके। तुम्हें पता भी नहीं था कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तथा बिना जाने ही अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण नियमों का पालन किया है। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है कि तुमने अनजाने में कितना बड़ा साधन किया है। हे तपोमूर्ति, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है। देवलोक में भी आता है, ब्रह्मलोक में भी आता है, मृत्युलोक में भी आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन विशेष फलदायी होता है। हे वत्सो, धन्य हो जो तुमने इस मास में ऐसा कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में गौ सेवा नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में स्नान नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में जो साधु सेवा नहीं करता, पुरुषोत्तम मास के धर्मों का जो पालन नहीं करता, पुरुषोत्तम मास का जो विधि पूर्वक सेवन नहीं करता, पुरुषोत्तम मास में जो दीप दान नहीं करता, वह जन्म जन्म तक दरिद्री ही रहता है। इसलिए मेरे प्रिय, इस महीने का प्रयत्न पूर्वक संसार के समस्त जीवों को अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए निश्चित ही सेवन करना चाहिए। भगवान नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर श्री हरि भगवान, गरुड़ गोविंद भगवान वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से अपने मृत पुत्र को जीवित देखकर स्त्री सहित अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, और विचार करता है, बिना जाने मुझसे भगवान के स्वरूप, भगवान के नाम और गुण धर्म वाले इस पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ है। इसी से मेरा यह संपूर्ण धर्म सफल हुआ है। ऐसा वो ब्राह्मण अनेक प्रकार से अपने मन में विचार करता है, कहता है, मेरा मरा हुआ पुत्र इस पुरुषोत्तम मास में किए गए धर्म के प्रभाव से जीवित ही नहीं, अपितु दीर्घ आयु को भी प्राप्त हुआ है। इस तरह का दूसरा तो कोई महीना ब्रह्मा जी की संपूर्ण सृष्टि में है ही नहीं, और न पहले सुना गया है न देखा गया है। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा, व्रत, अर्चन, वंदन, स्नान, दान इत्यादि करने लगा। पुत्र को प्राप्त कर ब्राह्मण अपनी स्त्री के सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति वह संपूर्ण परिवार आदर पूर्वक करने लगा। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय।